अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर 1 to 24 डिस्कस हो चुका है विद एसोसिएशन, और उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है आपके पास। आप चीज़ों को वन बाय वन भी देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी इसके अलावा आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अल अमल मिशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। अल अमल मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया था? तो ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये लॉन्च किया है। ये बेसिकली मार्स मिशन है यूएई की तरफ से। ये क्या है? मार्स मिशन है। और ये लॉन्च कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 मई 2021 को ये लॉन्च होता है। ठीक है, ये अमल मिशन जो है, ये 3 मई 2021 को लॉन्च होता है और यूएई की तरफ से ये लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द विक्टिम ऑफ यूक्रेन प्लेन क्रैश। तो कौन सी कंट्री जो है वो विक्टिम बनी यूक्रेन प्लेन क्रैश की? तो ये ईरान जो है वो विक्टिम बनी है यूक्रेन प्लेन क्रैश की वजह से। ये ह्यूमन एरर मतलब था, ह्यूमन एरर की वजह से ये क्रैश होता है, ह्यूमन एरर। और ये फ्लाइट जो थी वो 752 फ्लाइट थी। फ्लाइट जो थी, कैजुअलिटीज इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और ये कब इंसिडेंट होता है? तो ये जनवरी 2020 में ये इंसिडेंट ह्यूमन एरर की वजह से ये होता है, जनवरी 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टिशोन ल्यूक फरी जो है इज़ अ फेमस ब्रिटिश प्रोफेशनल। तो ये टिशोन ल्यूक जो फरी हैं ये ब्रिटिश प्रोफेशनल हैं। ये इसका किन की ये बॉक्सर थे जी, ये बॉक्सर हैं। और टोटल जो इन्होंने फाइट्स की हैं वो 37 मतलब मैचेस में इन्होंने फाइट्स की हैं, और उनमें से 34 आप विन करते हैं। आप जो compete करते हैं मतलब आप जो खेलते हैं वो 2008 से लेके 2024 तक आप compete करते हैं। 2024 में आप अपनी इससे रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश प्रोफेशनल है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का जो लीडिंग एक्सपोर्टर है वो कौन सा है? तो वो यूएसए है। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो वो कतर है। ठीक है, पहले कतर पे फर्स्ट पे होता था, लेकिन अब करंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो कतर है वो सेकंड है और फर्स्ट नंबर पे यूएसए है। और चाइना सबसे ज़्यादा एलएनजी कौन सी कंट्री इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है? ये तो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, अगर इंपोर्ट्स का आपसे पूछ ले तो चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है एलएनजी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धार्था इज एन एलेगोरिकल नावल रिटन बाय। तो ये जो सिद्धार्था नावल है ये किसने लिखा है? तो ये हरमन हेस ने ये सिद्धार्था नावल लिखा है। ये कब पब्लिश होता है? 1922 में ये सिद्धार्था नावल पब्लिश होता है, और इसके राइटर जो है वो हरमन हेस है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ नो लैंड बॉर्डर। इनमें से हमने बताना है कि किस कंट्री का कोई लैंड लैंड बॉर्डर नहीं है। तो ये इनमें से गिवन ऑप्शन में से श्रीलंका जो है इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है। ये एक आइलैंड नेशन इसको कहा जाता है गिवन ऑप्शन में से। ठीक है, आइलैंड नेशन है ये श्रीलंका, और ये साउथ एशिया में ये लोकेटेड है श्रीलंका। और ओवरऑल ये एशियन कंट्री है। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट हम देखें तो क्रीमियन पेनिनसुला वाज नेक्स्ट बाय द रशियन फेडरेशन इन। हमने बताना है कि ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है रशियन फेडरेशन की तरफ से कब अनेक्स किया गया। तो 2014 में जो है वो क्रीमियन पेनिनसुला फैब 2014 में ये अनेक्स किया जाता है बाकायदा तौर पे। यूक्रेन वाज अटैक्ड बाय रशिया फैब 2014, और फिर ये क्रीमियन पेनिनसुला को क्या हो जाता है, ये अनेक्स किया जाता है। तो ये किसके पास था पहले? ये क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन के पास था, और फिर ये 2014 में रशियन फेडरेशन इसको अनेक्स कर लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट है, फेमस ताजमहल इज सिचुएटेड इन। तो ताजमहल कहाँ है? तो ये आगरा में है जी। ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है जी। शाहजहां ने ये बनवाया था ताजमहल। किसने बनवाया? तो ये शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज बेगम के लिए ये बनवाया। और रिवर यमुना के किनारे ये लोकेटेड है, रिवर यमुना। और इसके अलावा अगर हम देखें
तो ये कहाँ है, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश और आगरा, तो आप उसको कह लें, जो स्पेसिफिक लोकेशन करनी है तो वो आगरा है जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिचुएटेड इन अफ्रीका। इनमें से हमने बताना है कि अफ्रीका की कौन सी कंट्री है। स्विट्जरलैंड तो यूरोप की है, कांगो अफ्रीका की है जी। कांगो जो है इन गिवन ऑप्शन में से वो अफ्रीकन कंट्रीज है। क्यूबा जो है वो आपकी इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज वाली साइड पे आ जाती है। तो जो कांगो है वो आपकी क्या है, अफ्रीकन कंट्रीज है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हैज बीन ऑनर्ड बाय नोबेल पीस प्राइज। तो रेड क्रॉस जो है उसको कितनी दफ़ा नोबेल पीस प्राइज मिलता है, तो 3 दफ़ा उसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस जो है ये कब फार्म कब होती है, 1863 को ये फार्म होती है। 1863 में फार्म होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ इसका ये हेडक्वार्टर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नोबेल पीस प्राइज जो इसको मिलता है वो 1917 में, फिर इसके बाद 1944 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है, और लास्ट टाइम जो थर्ड टाइम मिलता है वो 1963 में। तो ये इसको 3 दफ़ा जो है ना वो नोबेल प्राइज मिलता है। और ये फार्म जो होती है वो कब होती है, 1863 में। जिनेवा हेडक्वार्टर है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम किसने इन्वेंट किया, तो ये एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। ये टेस्ट हुआ एनावेटिक अटॉल 1952 में। ये टेस्ट होता है यूएसए की तरफ से। और ये मतलब हाइड्रोजन बम के ये एडवर्ड टेलर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। 1952 में और टेस्ट होता है, और ये इस जगह पे टेस्ट ये करते हैं। ये अटॉल से आप इसको याद रख लें, अटॉल जिसमें वर्ड आ जाएगा एनवेटिकोटॉल, तो वहाँ ये टेस्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ इज रिलेटेड टू। तो एडम स्मिथ किस चीज़ से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक आपने लिखी है एडम स्मिथ का, अगर हम जिक्र करें तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक पूछी जाती है कि वो किसकी है, तो वो भी आपकी ही है। इसी तरह आपका जो तल्लुक था वो कहाँ से था, तो स्कॉटिश थे यानी स्कॉटलैंड से आपका तल्लुक है था। और वेल्थ ऑफ नेशन भी आपकी ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन। ये बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है इन लोअर मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। इन लोअर, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा किसके लिए फेमस है, तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आप लिख लें कि वॉल स्ट्रीट इज फेमस फॉर, ये है तो न्यूयॉर्क में, तो ये क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इसको कहा जाता है, इसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जिनेवा इज़ अ फेमस सिटी ऑफ। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस भी कहा जाता है जिनेवा को, और ये स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड जो कि यूरोप में है, ठीक है। और इसका कैपिटल स्विट्ज़रलैंड का अगर आप देखें तो वो बर्न इसका कैपिटल है। करेंसी आप देखें तो स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है, ठीक है। स्विस फ्रांस, फ्रांस जो है ना, स्विस फ्रैंक, ये स्विस फ्रांस, ये इसकी करेंसी है। ये करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। अभी इसके क्योंकि प्रेसिडेंट 2025 में चेंज हुए हैं, तो इसलिए आपको इनके प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए। इनके जो प्रेसिडेंट करंटली हैं, ठीक है, ये करंट करंट के साथ आपने फिर आपने कीप इन टच रहना है। अब कोई बंदा ये वीडियो 2 साल बाद देख रहा होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि इनके प्रेसिडेंट 2 साल बाद यही हैं या कोई और हैं, तो करंट का आपने अपने आप को अपडेट रखना है। अभी का अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो कैरन केलर शूटर जो है वो प्रेसिडेंट है स्विट्जरलैंड के। 20 जनवरी 2025 के अराउंड ये प्रेसिडेंट के अहदे पे आते हैं। और जिनेवा जो सिटी है वो स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज। जो मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सी है, तो वो टोक्यो है जी। टोक्यो जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। और ये टोक्यो वैसे जापान का कैपिटल भी है।
और ये फर्स्ट नंबर पे है। और इसके जो टोटल इनहेबिटेंट्स हैं अभी करंटली, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, वो 37 मिलियन इसके इनहेबिटेंट्स हैं करंट, अगर हम इसकी देखें स्ट्रेंथ को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है आयरन डूम टेक्नोलॉजी इज पोजेस्ड बाय। तो आयरन डूम टेक्नोलॉजी किसके पास है? तो ये तो अब क्योंकि ये गजा इसराइल वार के बाद बहुत फेमस हो चुकी है ये आयरन डोम टेक्नोलॉजी। तो ये इसराइल के पास जो है ना, आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है व्हेन ऑस्कर अवार्ड स्टार्टेड। तो ऑस्कर अवार्ड कब स्टार्ट होता है? तो ये 16 मई 1929 को ये फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया जाता है। बेसिकली ये बेस्ट पिक्चर अवार्ड होता है। फर्स्ट वन ब्रॉडकास्ट जो होता है रेडियो पे, पहली दफ़ा जो रेडियो पे जिसकी अनाउंसमेंट होती है, रेडियो पे जो ब्रॉडकास्ट होती है इसकी, वो फर्स्ट टाइम जो होती है वो नेक्स्ट ईयर, ये हर साल दिया जाता है 1930 में। इसी तरह 1953 में फर्स्ट टाइम इसकी टेलीविजन पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो टेलीविजन पे अनाउंसमेंट होती है वो 1953 में टेलीविजन पे इसकी सेरेमनी होती है। ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्टेड सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट किसने स्टार्ट की? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट की यूएसए में। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होती है? यूएसए में। तो ये कहाँ से कब तक रहती है? 1954 से 1968 तक ये सिविल राइट्स मूवमेंट रहती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये स्टार्ट करते हैं, यूएसए से इनका मतलब रिलेशन था, ताल्लुक था, बिलोंग करते थे ये यूएसए से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन। तो ये ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में ये स्टार्ट होती है, यूके में ये स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ये कब स्टार्ट होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है जी। तो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। और ये ग्रेट ब्रिटेन में 18th सेंचुरीज में 1700s 1800s एस में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैसोलूनी इज फ्रॉम विच कंट्री। मैसोलूनी जो है वो इटली से आपका ताल्लुक था। मैसोलूनी आप रूल किया है 1922 से लेके 25 तक एज अ पीएम ऑफ इटली। 1922 से 25 तक आप पीएम रहे इटली के। और उसके बाद 1925 से लेके 1943 तक आप एज अ डिक्टेटर मतलब इटली के रहे मैसोलूनी। ठीक है, डिक्टेटर। और डेथ जो है, अगर हम डेथ देखें आपकी, तो वो 1945 में आपकी डेथ होती है मैसोलूनी की। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शविक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। बोल्शविक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये रशिया में ये स्टार्ट होती है बोल्शविक रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफिशियली इसको कहा जाता है क्योंकि ये अक्टूबर में स्टार्ट होती है। ये कब स्टार्ट होती है? 1917 में। ये लेड कौन करते हैं इनको? एक तो व्लादिमीर लेनिन जो है वो इसको लेड करते हैं, व्लादिमीर लेनिन और बोल्शविक पार्टी ये मिलके इसको लेड करते हैं। और ये मतलब 17 में 1917 में ये स्टार्ट होती है। बाकी अगर हम देखें तो इसको अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के नाम से भी ऑफिशियली तौर पे अगर हम देखें तो ये अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ चाइना इज। चाइना की क्या करेंसी है? युआन जो है वो चाइनीज करेंसी है, बीबी जिसको कहा जाता है, ये युआन चाइना की करेंसी है। अच्छा, पेपर में वो दोनों ऑप्शन दे देता है, येन और युआन, तो ये आपने डिफरेंस रखना है। येन जो है वो जापान की है, ठीक है, और युआन जो है वो चाइना की है। और रिंगट किसकी करेंसी है? तो ये मलेशिया की करेंसी है। रिंगट किसकी? तो ये मलेशिया की अगर करेंसी आप देखें तो वो रिंगट है। ये चीज़ें आपको इनमें युआन और येन में आपने डिफरेंस लाजमी रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुसाद जो सीक्रेट एजेंसी है वो किसकी है? तो मुसाद जो है वो इसराइल की जो है वो सीक्रेट एजेंसी है। और इसके ये कब फार्म होती है? 1949 में ये इसराइल के साथ ही फार्म होती है। मतलब इसराइल की 1948 में इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहाँ है? टेल अवीव जो है इसका हेडक्वार्टर है मोसाद का। ठीक है।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अफगानिस्तान की अगर हम एजेंसी देखें, जीडीआई जो है वो अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है। अमेरिका की मोस्ट फेमस जो सीक्रेट एजेंसी है वो सीआईए जो है वो अमेरिका की मोस्ट फेमस सीक्रेट एजेंसी है, ठीक है, सीआईए। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एयर्स, और कैपिटल ऑफ लीबिया, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन पेपर में थे, डिफरेंट क्वेश्चन के। अर्जेंटीना का कैपिटल उसने पूछा हुआ था, आपने ये बता दिया ब्यूनस एयर्स। इसी तरह उसने लीबिया का कैपिटल पूछ दिया। तो लीबिया का जो कैपिटल है वो ट्राईपोली है। ट्राईपोली जो है वो लीबिया का कैपिटल है। ब्राजीलिया जो ब्राजील का कैपिटल है। खटमंडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है, ठीक है। ये चीज़ें, अब कोई भी इनमें से कोई कैपिटल आ जाता है तो ये मतलब आपके क्वेश्चन में पांच कैपिटल क्लियर होते हैं, यानी पांच क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बंदर अब्बास सी पोर्ट इज इन विच कंट्री। तो बंदर अब्बास जो सी पोर्ट है वो किस कंट्री में है। तो ईरान की ये सी पोर्ट है, ईरान में ये लोकेटेड है। इस तरह इजिप्ट की एक बहुत फेमस सी पोर्ट है, उसको क्या कहा जाता है। तो शर्मुल शेख जो है, शर्मुल शेख, शर्मल शेख जो है ये इजिप्ट की फेमस सी पोर्ट है, ये भी पूछ लेता है वो। तो इजिप्ट की कौन सी फेमस सी पोर्ट है। ये शर्मल शेख है। जिस तरह आजकल वो डीप में जा रहा है, वो ये पूछ सकता है कि ये किस सी पे है। तो ये रेड सी पे, ठीक है, रेड सी और दरिया नील, ठीक है, नाइल और रेड सी में वो ऑप्शन देगा आपको, तो आपने डिफरेंस रखना है कि ये रेड सी पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसन। बेसन किस चीज़ को कहा जाता है। ये जियोग्राफिकली टर्म है, सिंपल आपने इसको याद करना है। जियोग्राफिकली टर्म को, डीप एरिया लैंड जो होता है उसको बेसन कहा जाता है, ठीक है। ये लैंड का डीप एरिया होता है, ये डिफरेंस रखना है, ओशन और रिवर नहीं बल्कि लैंड होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हाउ मच ऑन द अर्थ सरफेस। सेडिमेंट्री रॉक कितने परसेंट अर्थ सरफेस पे हैं। तो ये 75% जो है सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थ सरफेस पे हैं। ये पोरस जो रॉक्स होते हैं, पोरस होते हैं, पोरस रॉक्स इनको कहा जाता है। फार्म बाय लिथिफिकेशन प्रोसेस, ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट आपसे कि ये किस प्रोसेस की मदद से फार्म होते हैं। ये लिथिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी मदद से ये फार्म होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। पोरस रॉक्स है और लिथिफिकेशन प्रोसेस की हेल्प की वजह से ये फार्म होते हैं। 75% जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। किस कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है। यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो वो कौन सा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंटार्क्टिका है, ये कोल्ड डेजर्ट में सबसे लार्जेस्ट है, इंटार्क्टिका। इसी तरह सहारा जो है वो हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट हॉट अगर हम देखें कि लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है, तो वो सहारा है जी। सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। और वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो सहारा जो है वो थर्ड नंबर पे है, और लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका है। ओवरऑल अगर एरिया के लिहाज से देखें तो कोल्ड भी है और वैसे भी लार्जेस्ट अंटार्कटिका ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शतल अरब इज द रिवर दैट बॉर्डर्स टू कंट्री विच आर। तो जो ये रिवर है दो कंट्रीज को के साथ बॉर्डर बनाता है, ये कौन कौन से हैं। ईरान एंड इराक जो हैं इनके साथ ये मतलब बॉर्डर बनाता है, ईरान एंड इराक के साथ, ठीक है। शतल अरब रिवर्स दो कंट्रीज के बॉर्डर्स पे है, और ईरान और इराक ये दो कंट्रीज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, सार्क कंसिस्ट ऑफ। तो ये साउथ एशियन कंट्रीज पे कंसिस्ट करती है। सार्क कब बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क जो है वो फॉर्म होती है ढाका बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश का कैपिटल सिटी ढाका में ये जो है सार्क फॉर्म होती है बांग्लादेश में। और इसके अलावा सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो कब बनता है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल में है, और 1987 में नेपाल यानी खटमंडू नेपाल में है। काठमांडू इसके सेक्रेटेरिएट का जो हेडक्वार्टर है सार का, वो काठमांडू नेपाल में है। और
वो कब बनता है? वो 1987 में। इसके अलावा अगर आप देखें इसके मेंबर्स कितने हैं सार के, तो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, 8 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं सार की। जो लेटेस्ट मेंबर है सार का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? वो अफगानिस्तान जो लास्ट पे ज्वाइन करता है 2005 के अराउंड। तो ये अफगानिस्तान है जी लेटेस्ट मेंबर्स। और टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं जी। और ये 1985 में सार्क जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। और ये साउथ एशिया की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। बाकी आप सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और ये हमारा जो एक सफ़र है 2016 से 25, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टू।